बहुत दूर एक सुंदर गांव था जहां चारों तरफ खेत, पेड़ और नहरें थीं। उसी गांव में एक बहादुर और नरम दिल लड़का रहता था जिसका नाम अली था। अली को जानवरों से बहुत प्यार था। वह हर सुबह पक्षियों को दाना डालता, घायल जानवरों की मदद करता। एक रात अली ने अपने दादा से पूछा, दादा जान, क्या सच में जंगल में कोई राज छिपा है? दादा ने धीरे से कहा, हाँ बेटा, इस जंगल में एक समय इंसान और जानवर दोस्त हुआ करते थे, लेकिन एक लालची शिकारी ने सब कुछ बदल दिया। अली हैरान रह गया। अगली सुबह अली अकेला जंगल की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही वह अंदर गया, ठंडी हवा चलने लगी। ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान को छू रहे थे। दूर कहीं झरना बह रहा था। अचानक झाड़ियों में आवाज हुई, कौन है वहां? अली डर गया मगर हिम्मत करके बोला, मैं अली हूं। उसी समय एक बड़ा भेड़िया बाहर आया। शीडो भेड़िया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि उदासी थी। भेड़िया बोला, तुम इंसान हो, मगर तुम्हारी खुशबू बाकी इंसानों जैसी नहीं। अली ने हैरानी से पूछा, तुम बोल सकते हो? भेड़िया धीरे से बोला, कभी पूरा जंगल बोलता था। भेड़िया अली को जंगल के अंदर एक गुप्त जगह पर ले गया। वहां का नजारा अद्भुत था। हाथी पानी ला रहे थे, बंदर पेड़ों से फल तोड़ रहे थे, हिरण खेल रहे थे और पक्षी मीठे गीत गा रहे थे। वहां जंगल का रक्षक रहता था, बाबा हाथी। उसकी उम्र बहुत ज्यादा थी और उसकी आंखों में ज्ञान था। उसके साथ जंगल का राजा भी मौजूद था, सुल्तान शेर। सुल्तान शेर ने गरजती आवाज में पूछा, एक इंसान पर कैसे भरोसा करें? तभी एक छोटी हिरनी आगे आई, नूर हिरनी। उसने कहा, इसके दिल में बुराई नहीं है। बाबा हाथी ने अली को जंगल का सबसे बड़ा राज बताया। अचानक जंगल में आग लग गई। पेड़ों में आग लगा रहे थे। उनका सरदार था क्रूर शिकारी। वह जोर जोर से हंस रहा था, यह जंगल अब मेरा होगा। उसने बंदर से कहा, मीको बंदर, ऊपर से इन पर फल और लकड़ियां फेंको। फिर उसने हाथियों से कहा, पानी लाओ। पूरा जंगल मिलकर आग बुझाने लगा। आखिरकार आग बुझ गई। जानवर खुश हो गए मगर बाबा हाथी परेशान थे। अगले दिन अली, शीडो भेड़िया और सुल्तान शेर जंगल के अंदर एक गुप्त गुफा की ओर गए। गुफा बहुत अंधेरी थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें बनी थीं जिनमें इंसान और जानवर साथ रहते दिख रहे थे। गुफा के बीचों बीच एक चमकता हुआ पत्थर रखा था, दिले जंगल। जैसे ही अली ने उसे हाथ लगाया, पूरी गुफा रोशनी से भर गई। अचानक जमीन हिलने लगी और एक गूंजती हुई आवाज आई, सिर्फ सच्चे दिल वाला ही जंगल की ताकत जगा सकता है। तभी क्रूर शिकारी अपने आदमियों के साथ गुफा में पहुंच गया। वह पत्थर मुझे दो। उसने बंदूक सीधी अली पर तान दी। जानवर गुस्से में आ गए। सुल्तान शेर जोर से दहाड़ा। अली ने लड़ाई के बजाय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने गुफा की छत पर लटकी बड़ी चट्टान देखी। उसने जोर से रस्सी खींची। धड़ाम! चट्टान शिकारियों के सामने गिर गई। वे डरकर भाग गए। क्रूर शिकारी आखिरी बार चिल्लाया, मैं वापस आऊंगा। लेकिन इस बार जंगल डरा हुआ नहीं था। अली ने दिले जंगल को पवित्र पेड़ के पास रख दिया। अचानक पूरा जंगल चमकने लगा। सूखे पेड़ हरे हो गए। नदियों में पानी बहने लगा। पक्षी गाने लगे। जानवर खुशी से नाचने लगे। आसमान में सुंदर इंद्रधनुष दिखाई दिया। बाबा हाथी ने कहा,
आज से तुम सिर्फ इंसान नहीं, जंगल के रक्षक हो। फिर उन्होंने अली को एक सुनहरा लॉकेट दिया। यह हमेशा तुम्हें जंगल से जोड़े रखेगा। कई साल बीत गए। अली अब बड़ा हो चुका था। एक रात अली अपने घर के बाहर बैठा चांद को देख रहा था कि अचानक उसका लॉकेट चमकने लगा। दूर जंगल से हल्की सी आवाज आई, अली, हमारे दोस्त। अली मुस्कुराया। उसे पता था कि जंगल हमेशा उसका घर रहेगा। और उस रात चांदनी में पूरा जंगल ऐसे चमक रहा था जैसे खुशी खुद धरती पर उतर आई हो। सीख है, प्यार, हिम्मत और दयालुता वह ताकतें हैं जो इंसान और प्रकृति को हमेशा एक साथ जोड़े रखती हैं।